तो वहीं रोटी में थूकने और जूस में यूरिन मिलाने की लगातार खबरें सामने आने के बाद योगी सरकार ने निर्देश जारी किए थे कि होटल और ढाबे पर मालिक का नाम लिखना जरूरी होगा। इन निर्देशों के सामने आने के बाद न्यूज 8 ने प्रदेश में एक रियलिटी चेक किया ताकि पता चल सके कि इन निर्देशों का पालन आखिर हो भी रहा है या फिर नहीं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कभी रोटी में थूकना तो कभी जूस में यूरिन मिलाना, इस तरह के वीडियो आजकल जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के जितने भी मामले सामने आए वो सभी लोग एक ही समुदाय से आते थे। इन सब मामलों के सामने आने के बाद नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि गाजियाबाद में जिस जूस की दुकान में यूरिन मिलाया जा रहा था उस दुकान का नाम तो खुशी जूस कॉर्नर था, लेकिन उसके मालिक का नाम आमिर था। इन सब सवालों के सामने आने के बाद योगी सरकार ने सभी खाने पीने की दुकान, ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखने के निर्देश दिए। सीएम योगी के निर्देश के बाद दुकान के सामने नाम को डिस्प्ले करना होगा, साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। सीएम के निर्देशों का कितना पालन हो रहा है ये जानने के लिए न्यूज 8 की टीम ने कई शहरों में रियलिटी चेक किया। इस रियलिटी चेक करने का मकसद ये था कि जाना जा सके कि किन निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। सबसे पहले आप लोगों को चलिए लिए चलते हैं गाजियाबाद। तस्वीरें गाजियाबाद के मुरादनगर के गंग नहर पर फूड पॉइंट ढाबे की है, जहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट और जो लोग गंग नहर में स्नान के लिए आते हैं वो खाना खाने के लिए यहां पर जरूर आते हैं। ढाबे के बाहर उसका नाम लिखा हुआ है, साथ ही एक कोने में ढाबे के मालिक तौहीद आलम का भी नाम लिखा हुआ है। ढाबे पर खाने के बाद अगर यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो यूपीआई में भी मोहम्मद तौहीद आलम का नाम ही आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक बैठक ली थी और उस बैठक को लेकर ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि जितने भी ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं या फिर जूस कॉर्नर हैं, उनके जो प्रोप्राइटर हैं उनके नाम, जो संचालक हैं उनके नाम की जो प्लेट है वो डिस्प्ले की जाएगी। इसका रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर के पॉइंट पर और ये बेहद फेमस ढाबा है। ढाबे का नाम भी आप देख सकते हैं, गंग नहर फूड पॉइंट के नाम से है। जिनके नाम से ये चल रहा है ढाबा, उनका नाम भी ऊपर मेंशन किया गया है, तौहीद आलम, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो दिशा निर्देश थे उनका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा ढाबे की किचन से लेकर ढाबे में अलग अलग जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। हाँ, आप देखेंगे जो कैश काउंटर यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर बाकायदा डिजिटल पेमेंट भी की जाती है। इनसे बात भी कर लेते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सोहेल। सोहेल साहब, किसके नाम से ये दुकान रजिस्टर्ड है? कौन प्रोप्राइटर हैं इसके? तौहीद आलम। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका कज़न लगता हूँ। कज़न लगते हैं। तो किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर आपके द्वारा दी जा रही है? मुख्यमंत्री जी जो दिशा निर्देश दिए थे, क्या सभी प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं। हमारे पेटीएम से लेकर और बिलिंग तक सब आपको नाम से निकल कर आता है। देखिए, तौहीद आलम जिनके नाम से ये है, उन्हीं के नाम से पेटीएम और इन्होंने जो कैश काउंटर जो मशीन का बिल निकाला है उसमें भी उन्हीं का नाम यहाँ मेंशन कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी सामने लगा हुआ है, कैश काउंटर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और अंदर अगर हम बात करें तो अंदर भी इनकी तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। क्या किचन के ऊपर भी सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया गया है? जी बिल्कुल, यहीं से देख सकते हैं। यहाँ से ही हम जो किचन का सीसीटीवी कैमरा है वो दिखा देते हैं आपको, क्योंकि ये कहा गया था कि किचन के ऊपर भी मैंडेटरी होगा सीसीटीवी कैमरा लगाना। तो यहाँ से जितने भी कैमरे इनके द्वारा लगाए गए हैं वो यहाँ डिस्प्ले पर मेंशन हो रहे हैं और आप देख सकते हैं फिलहाल 3 डिस्प्ले हैं और ये किचन है इनकी, और किचन का जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी यहाँ पर मेंशन हो रहा है। ढाबे में जो लोग खाना खाने के लिए आए हुए हैं, जब उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि काफी सालों से वो यहाँ आते हैं। जब भी गंग नहर पर नहाने के लिए आते हैं तो यहाँ की कुल्फी बेहद फेमस है, जिसे जरूर वो लोग खाते हैं। कभी कभी आना होता है लेकिन बहुत बेहतर है। अच्छा मिलता है? बहुत बेहतर है, क्वालिटी अच्छी है? बहुत ज़बरदस्त है। हम काफ़ी सालों से आ रहे हैं, हम यहाँ नहाने आते हैं। छोटी गंगा में तो काफ़ी सालों से आ रहे हैं। आइसक्रीम यहाँ की इतनी फेमस है तो ऐसा होता ही नहीं है कभी भी कि यहाँ की कुल्फ़ी खाए बिना हम लोग निकल जाएं। सेम खाने को लेकर तो खाने की वैरायटी अच्छी है, बट अगर हाइजीनिक की बात करें तो हाइजीनिक अभी हमने नहीं देखा। जैसे कि मोदी जी ने, योगी जी ने बोला है कि ग्लव्स वगैरह या सब कुछ किचन में यूज़ करें, वो नहीं देखने को मिली हमने। अगर सफाई भी वैसे देखी जाए तो कंपैरेटिवली कमी है। जैसे कि सब यहाँ पर आते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए, वो सब कंपैरेटिवली कम है। लेकिन खाना जो नाम चल रहा है वो चीज़, मास्क वगैरह नहीं दिखे?
वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर बस जो कस्टमर्स हैं जो यहाँ पर अभी यहाँ पर खाने खाने के लिए आए हैं, पॉइंट पर रुके हैं, उनका ये कहना है बाकी सब कुछ अच्छा है, लेकिन जिस तरह से आदेश दिए गए थे मास्क लगाएं, साथ ही जो वेटर हैं वो हाथों में ग्लव्स पहने, वो देखने को नहीं मिले हैं। बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर फॉलो की जा रही हैं, सभी जगह कैमरे भी लगाए गए हैं। इस ढाबे पर तो योगी सरकार के निर्देशों का पूरी तरह से पालन होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हमारी टीम दिल्ली मेरठ रोड पर मौजूद एक जूस कॉर्नर पर पहुंची। इस जूस कॉर्नर का नाम दिल्ली जूस कॉर्नर है। अब इस नाम से कोई समझ नहीं पाएगा कि ये जूस कॉर्नर आखिर है किसका। बोर्ड पर दुकान मालिक का नाम भी नहीं लिखा है। जूस की दुकान पर जो लड़का बैठा हुआ था उसका नाम मोहम्मद आसान है, जबकि जूस की दुकान के मालिक का नाम मोहम्मद फिरोज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दिशा निर्देश दिए थे वो ढाबा, रेस्टोरेंट और जूस की दुकानों के लिए दिए थे। अब हम पहुंचे हैं जूस की दुकान पर, जो मुरादनगर बस अड्डा है उसके पास है, और जूस की दुकान पर जो बाहर नाम लिखा हुआ है वो डेली जूस शेक के नाम से है। लेकिन अगर हम आगे जाते हैं, जूस की दुकान किन की है ये जानने की कोशिश करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसान। मोहम्मद अरसान। अरसाक। किसके नाम से है ये दुकान? ये दुकान मोहम्मद फिरोज के नाम से। क्या लगते हैं आपके मोहम्मद फिरोज? भाई लगते हैं। कहीं नाम लिखा गया है दुकान पर उनका? दुकान पे नाम सर्टिफिकेट उनके नाम से बना, लाइसेंस उनके नाम से है। लाइसेंस उनके नाम से है, लेकिन नाम तो आपने लिखा नहीं। कहाँ नाम ना लिखा है। दुकान पे नाम नहीं लिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था अपने दिशा निर्देशों के अंदर कि जूस की दुकानों पर भी प्रोपराइटर या जो ऑनर है उसका नाम यहाँ लिखा होना चाहिए डिस्प्ले पर। वो कहीं पर भी नहीं है, और बाहर जो ऊपर जूस की दुकान पर नाम है वो डेली जूस कॉर्नर के नाम से है, लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा है। इस जूस कॉर्नर पर योगी सरकार के निर्देशों का पालन होता नजर नहीं आ रहा। यहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि सीएम योगी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन होना चाहिए और किसी को भी अपनी जाति धर्म नहीं छिपानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अभी दिशा निर्देश दिए थे, जिस तरह से मिलावट हो रही थी खाने के अंदर या तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी, तो स्वच्छता को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे कि जितनी जूस की दुकानें हैं वहाँ पर भी ऑनर का नाम लिखा जाएगा और जो चला रहे हैं उनका भी नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ कहीं नहीं है, क्या कहेंगे? योगी जी ने जो बात कही थी हमारे हिसाब से बहुत अच्छी बात कही थी। जो भी ओनर है थोड़ा नाम जरूर लिखना चाहिए दुकान पे, उससे क्या है कि सामने वालों को पता रहता है कौन क्या है। साफ सफाई को लेकर इन्होंने एक दिशा निर्देश दिए थे। आपको लगता है कि नाम नहीं है, होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। नाम होना चाहिए। यस, नाम होना चाहिए। नाम होना चाहिए। उससे पता लग जाता है ना भैया, पता लगना, सामने वाले को पता लगना चाहिए कि किसकी दुकान पर खड़े हैं। और नाम छुपाने से कोई फायदा थोड़ी है। अब हम पंडित हैं तो हम तो छाती ठोक के कह रहे हैं हम पंडित हैं। तो ये यहाँ पर इनका भी ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन उसके बाद भी जो आदेश है उसका पालन कई जगह पर नहीं हो रहा है। जैसे कि ये हमने जूस की दुकान आपको दिखाई, यहाँ पर कहीं पर भी जो प्रोपराइटर हैं उनका नाम नहीं है। कोई और जूस की जो शॉप है उसको चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, और पेटीएम पर भी उन्हीं का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है।